और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ से लेकर सड़क तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बीच घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी के बीच पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर दोनों तरफ से यातायात ठप पड़ गया है। रामबन के पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद डराने वाली हैं। यहाँ पर पहाड़ दरकने की वजह से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के रास्तों पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी गुलजार हो गई है। यहाँ पर लगातार हो रही बर्फबारी से जहाँ पर एक तरफ पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही घर सड़क सभी जगह बर्फ की मोटी परतें जमने लगी हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ने लगी हैं और फिसलन भी ज्यादा हो गई है। जोशीमठ में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। बर्फ के बीच सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्थानीय कारोबारियों, स्कीइंग खिलाड़ियों को भी बर्फबारी के बाद पर्यटकों के आने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहां पर गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। वहीं पहाड़ भी सफेद चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी की पर्यटन नगरी धनौल्टी में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है और पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। साथ ही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन भी बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पेड़ की टहनियों और पत्तियां भी बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। यहां पर बर्फबारी की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बीच दोस्तों और परिवारों के साथ बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे बड़े सब बर्फबारी के बीच मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रशासन सड़कों से मशीन के जरिए बर्फ हटाने का काम कर रही है, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से फिसलन बढ़ गई है, जिससे गाड़ियां धीमी रफ्तार से आगे चल रही हैं। जम्मू का नरवाल इलाका जोरदार धमाके से ढह उठा है। 2 जगह पर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं धमाके के बाद सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि स्टिकी बम से धमाका किया गया है। जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पर जाएगी और जांच करेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर से पूरी बस जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त बस में आग लगी उस समय बस में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक होटल में आग लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस बीच इमारत से काला धुआं उठता नजर आया। गनीमत ये रही कि आग की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब के जालंधर में कार और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार कार से टकराता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इसी वक्त दूसरा मोटरसाइकिल सवार एक खंबे से टकरा गया। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार लड़के आपस में रेस लगा रहे थे, जिसकी वजह से हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल से भरा टैंकर संतुलन बिगड़ने से पलट गया, जिसके बाद आसपास टैंकर से तेल बहकर गिरने लगा और एक खबर मिलते ही लोगों के बीच होड़ मच गई। लोग अपने घरों से बाल्टी डिब्बे लेकर मौके पर पहुंचे और तेल भरने लगे। थोड़ी देर बाद जब पुलिस यहां पर पहुंची तब लोगों को हटाया गया। बताया जा रहा है कि राजगढ़ की ओर से आ रहा ये ट्रक था जब यह हादसा हुआ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 समिट के लिए वॉकथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। आम जनता को जोड़ने के लिए 4 शहरों में वॉकथन का आयोजन किया गया। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में मैराथन वॉकथन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और करीब 85 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ श्रद्धालु और संतों के स्वागत के लिए भी यहां पर कई तैयारियां की गई है। उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पेरू में सरकार के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। यहां पर लीना और कस्को में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए, जिसके बाद लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिनसे प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक पुलिस से टकराव में प्रदर्शन के दौरान 53 लोग मारे गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की नाराजगी की बात सामने आ गई है। पश्चिमी मीडिया के एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव नाराज बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस की सेना में दाढ़ी पर बैन लगने की आशंका से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भड़क गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें दूर दूर तक सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के बीच बोट का सहारा लिया जा रहा है। बोट के जरिए ही लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। कोसोवो में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। खेत से लेकर रिहायशी इलाके तक सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से करीब 50 घरों को खाली करवाया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ लोगों की मदद के लिए सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और नाव के सहारे लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया गया। सर्बिया के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों के घर डूब गए हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। इस बीच नोवी बाजार शहर में लोगों के घरों के आसपास पानी भर गया है। पानी को निकालने के लिए छोटी मशीनों की मदद यहां पर ली जा रही है और पानी को बाहर निकाला जा रहा है।